नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले आपसे बात करते हैं बिहार चुनावों की, जहां एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ रही एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया है। चुनाव में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की तस्वीर की जरूरत नहीं, क्योंकि पीएम मोदी तो उनके दिल में बसते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन राजनीति की ये परंपरा रही है कि केंद्र में अलग और राज्य में अलग गठबंधन बनता आया है। उन्होंने कहा कि वो 10 तारीख के चुनाव नतीजों के बाद लोग सही मायनों में बिहार में डबल इंजन की सरकार में रहना चाहते हैं। जिस तरीके से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, वैसे ही 10 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है, क्योंकि निरंतर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीए एनआरसी को लेकर निरंतरता में मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया है। तो इसलिए तस्वीरें वो उनके साथ अपनी लगाएं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मंच वो साझा करें। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। तो चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि बीजेपी के साथ वो खड़े रहेंगे, जबकि बीजेपी बार बार खुलकर बोल रही है कि एलजेपी एनडीए में नहीं है और चिराग पासवान मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एलजेपी बिहार में वोट कटवाने वाली पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। बिहार के सासाराम जिले की 7 सीटों में इस बार सबसे ज्यादा जेडीयू को मिली है। सासाराम में बीजेपी के 2 बड़े नेता रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह के बागी हो जाने से एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद बैठक करनी पड़ी है। आपको बता दें कि सासाराम में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को कैसी सियासी मुश्किलें इस वक्त पेश आ रही हैं, देखते हैं। सासाराम से हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी के बागी रामेश्वर चौरसिया प्रत्याशी हैं एलजेपी के, लेकिन नारे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं। ये सासाराम विधानसभा में जेडीयू के लिए सियासी परेशानी नंबर 1 है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे रामेश्वर चौरसिया कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर बिहार में एक व्यक्ति इतना प्रभावी है कि डिप्टी होते हुए सारी अपनी सीटें सीएम को सुपुर्द करता जाएगा, भाजपा की सारी सीटें जो परंपरागत सीट सासाराम और नोखा की थी वो भी अगर दे देगा, तो उसके बाद भाजपा के पास क्या बच जाता है। आप ये जो कुनवा पूरा देख रहे हैं ना, ये भाजपा का कुनवा है। कुनवा तो वही है। बीजेपी और एलजेपी की सरकार दिल्ली में है कि नहीं है, आप बताइए। मोदी जिंदाबाद। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए दूसरी सियासी परेशानी दिनारा के एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हैं। वहीं सासाराम में अपनी कोठी में बैठे बीजेपी सांसद छेदी पासवान के भतीजे शेखर पासवान भी चेनारी से जेडीयू प्रत्याशी लल्लन पासवान के खिलाफ मैदान में हैं। कहीं कहीं अगर जो आपकी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो रामलीला जी के सुपुत्र को पता चलेगा चुनाव के बाद कि कितने पैसा मैंने कौन आके पड़ेगा। लड़ना गठबंधन में थे
तो सारी बातें थी नहीं, गठबंधन। वो तो कह रहे हैं कि पासवान वोटर हैं उनके साथ में। तो वक्त बताएगा। सासाराम जिले में 7 विधानसभा में से 5 पर जेडीयू प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी के बागी भी मैदान में हैं। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल की कमी को देखते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना पड़ा। सासाराम के सांसद भी मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय बनाने में देरी हो गई है। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाने में विलम्ब हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। भाजपा और जेडीयू में कोई विवाद नहीं, झूठी बात। लेकिन आरजेडी से जेडीयू में आए सासाराम के प्रत्याशी अशोक कुमार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके सामने इस बार आरजेडी ने बिल्कुल युवा वैश्य प्रत्याशी राजेश गुप्ता को उतारा है। सासाराम में पिछले 30 सालों से कुशवाहा जाति के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह आए थे, हैं भी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है। और बीजेपी ने तो सबको निकाल के प्रमाणित कर दिया कि लोजपा से मेरा कोई संबंध नहीं है, लोजपा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आपको आखिर कैसे टिकट दे दिया तेजस्वी ने? तेजस्वी ने सर्वे करवाए होंगे यहाँ, हम मिले, हमको टिकट मिला। हम बहुत दिन से उनके टच में थे। अच्छा। हाँ। जाग उठो मजदूर किसानों, छात्र नौजवान, अरे तुम भी चलो मेरे साथ भैया, पकड़ो ललटेन निशान। सासाराम की सियासी लड़ाई अपने रोचक मोड़ पर है। सासाराम में बीजेपी जेडीयू की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी के चलते खुद जेपी नड्डा ने यहां डेरा डाला था और नरेंद्र मोदी की रैली भी प्रस्तावित है। सासाराम से अजय पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं रोजगार गारंटी योजना में हुए घोटाले की। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले की एक ग्राम पंचायत में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित दूसरी हीरोइन की तस्वीर रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर लगाकर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने कथित तौर पर फर्जीवाड़ा किया। ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला पुरुषों की तस्वीर के स्थान पर अभिनेत्रियों की तस्वीर लगाई गई। यही नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की जो राशि थी वो भी जारी कर दी गई। कई ग्रामीणों को ये तक नहीं पता था उनके नाम से राशि जारी कर दी गई, जबकि वो काम पर कभी गए ही नहीं। ये तस्वीर है 30 साल के सोनू शांतिलाल की। खरगोन के पीपरखेड़ा में रहते हैं। अरे भाई, वाकई ये दीपिका नहीं, शांतिलाल ही हैं। मनरेगा में पूनम चंद के खेत के पास इन्होंने नाला बनाया, भुगतान भी हुआ है। इस गांव में ऐसे 1-2 नहीं 11 हितग्राही हैं जो सेलिब्रिटी हैं। ये और बात है कि कई जॉब कार्ड धारियों को पता ही नहीं कि उनके नाम से कब राशि निकल गई और उस पर फिल्म अभिनेत्रियों की तस्वीर लगी है। मनोज दुबे के पास तो 50 एकड़ जमीन है। उन्होंने न कभी जॉब कार्ड बनवाया, न कभी मजदूरी की। सोनू की भी यही कहानी है। पता नहीं कैसे बना लिया ने, हमारे पास तो जॉब कार्ड में उसमें कभी भी नहीं हमने मंत्री सरपंच को दिए। पूरा पैनल है ना, जिन्हें ब्लॉक से अधिकारी तक मिले इनमें। मेरी मिसेज की जगह दीपिका पादुकोण का फोटो लगा दिया। प्रशासन का कहना है कि वो इस मामले में जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी। ये मामला जो भी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसमें 11 जॉब कार्ड की प्रति आपने उपलब्ध कराई है, जिसमें कि तथाकथित सेलिब्रिटीज़ के फोटो लगे हैं और पिछले कुछ दिनों में उन जॉब कार्ड के नाम से राशि का आहरण हुआ है, मास्टर रोल जाना दिखाया गया है। तो इस मामले में जांच की जाएगी और 2 बिंदुओं पर जांच होगी कि जिस व्यक्ति के नाम का जॉब कार्ड बनाया, क्या उसने वाकई में काम किया है नरेगा में, एक, और दूसरा ये कि किस प्रकार से वो जो फोटो लगे हैं, अगर वो सही हैं तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जाँच करेंगे और फिर उसमें अगर दोषी सिद्ध हुए तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। वैसे ये वही जनपद पंचायत झिरनिया है जिसने मनरेगा के तहत 100% मजदूरी देने में देश में पहला नाम कमाया था। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार मनरेगा में उसने 3 गुना ज़्यादा काम दिया। वैसे पिछले महीने में ही लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि अभी तक लगभग 10 राज्य सरकारों ने मनरेगा में 782 करोड़ रुपए से ज़्यादा मजदूरी का भुगतान नहीं किया है, जिसमें से आधी रकम बंगाल के हिस्से में है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक मजदूरों के 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाए नहीं हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 अंक हासिल हुए हैं। शोएब ओडिशा के रहने वाले हैं, वहीं दिल्ली के आकांक्षा सिंह ने भी इस परीक्षा में इतने ही अंक हासिल किए हैं। सर कांग्रेचुलेशंस, और 720 और 720 लाना शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने 100% स्कोर किया। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में अब तक जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो 701 था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने आज एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। आगे मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन का दर्द सबको याद है और इस दर्द को कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में दिखाया गया है। यहां दुर्गा की प्रतिमा की जगह किनकी मूर्ति लगाई गई है, आइए देखते हैं। पैंडेमिक के बीच दुर्गा पूजा, पैंडेमिक जिसमें लोग मारे गए हैं वायरस से और भूख से भी। परिযায়ী श्रमिकों का हालत हम सभी को पता है और इस दुर्गा पूजा पंडाल में इसी को, परिযায়ী श्रमिक को इन्होंने बना दिया माँ दुर्गा। उनके साथ है 2 बच्ची और एक बच्चा और नीचे गणेश जी। असुर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। असुर जो है वो है भूख, और इसी कॉन्सेप्ट से कोलकाता में हलचल मच गई है इस दुर्गा पूजा को लेके। ये तो बड़ा दुखद है। माँ दुर्गा का पूजा तो खुशी की अवसर होती है, बट दिस इज सो सैड। तो आप ऐसे थीम आपने क्यों चुना? देखिए, इस साल फरवरी माह से हम लोग दुख के दिन गुजर रहे हैं। हर जगह हर कोई को अगर देखिएगा, पूछिएगा तो बोला है ठीक ठाक दिन नहीं चल रहा है। हम लोग देखे कोरोना आया है, उसके बाद हमारे बंगाल में अम्फान हुआ, बहुत आदमी का घर चला गया, खाने का जगह नहीं है, दिन गुजरने का कुछ भी सामान नहीं है। तो हम लोग घर घर जाके कुछ सामान देते थे, खाने का सामान, कपड़ा, सब कुछ दे रहा था। तब हम लोग सोचे क्यों ना इस साल का पूजा इसी को लेकर करें। तब वो जाके हम जब उनसे पूछे, वो हमारे 3 साल से पूजा कर रहे हैं, तो बोले हाँ क्यों नहीं होगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताया, हम लोग सब सुने एक साथ क्लब में, तब हम लोग को लगा नहीं ये करना चाहिए। कुछ तो मैसेज देश को या आदमी को पहुंचाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आप देखें इनको और आर्टिस्ट के बात सुने तो ज़रूर माँ दुर्गा की याद तो ज़रूर आती है, लेकिन ये जो श्रमिक इन्होंने कष्ट पाया है इस पैंडेमिक में, उसकी बड़ी याद। कोलकाता से जीडी शंकर के साथ मैं मणिदीपा बैनर्जी, NDTV इंडिया।